कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए आज बात करते हैं द्वितीय अध्याय पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। प्रत्येक पाठ में उसमें दिए गए प्रश्नों को करने से पूर्व उस पाठ में प्रमुख बिंदुओं को समझना अनिवार्य होता है, तभी हम उनके प्रश्नों का हल कर पाते हैं। तो इस पाठ में भी प्रश्नावली में जाने से पूर्व हमें किन किन बातों की जानकारी होनी है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जानकारी होनी है प्राकृतिक संख्या। जब भी आप विद्यालय गए हैं, सबसे पहले आपको किस संख्या के बारे में जानकारी दी गई आपको पता होगा। सबसे पहले आपको सिखाया गया होगा एक। सबसे पहले क्या सिखाया गया होगा? एक, फिर दो, फिर तीन। प्रकृति प्रदत्त संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या यूँ कहिए कि जिन संख्याओं को हम गणना के लिए इस्तेमाल करते हैं, गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है या ऐसा कल्पना किया जा सकता है कि जब भी मनुष्य ने गिनती शुरू की होगी तो इसी संख्या से शुरू की होगी, एक से, 1 2 3। तो आज भी इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं और इनको अंग्रेजी के कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। मतलब N एक समूह है जिस समूह में सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। एक बॉक्स के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए कि यह एक समूह है। इसके अंदर हमने किनको स्थान दिया है? 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं इस बॉक्स के अंदर है। तो ये जो बॉक्स है एक समूह के रूप में, क्योंकि बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं तो एक समूह हो गया। तो यह समूह किसका है? प्राकृतिक संख्याओं का। जब प्राकृतिक संख्याओं में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 10 सिखाया गया, तो 10 को कैसे लिखा गया? 1 0। इस शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अलग से शामिल किया गया, तो जो संख्याएं बनी, मतलब 0 1 2 3 4 5 6, ये संख्याएं मैं क्या लिख रहा हूँ? प्राकृतिक। इस समूह में एक और संख्या 0 को हमने शामिल कर लिया, तो अब ये जो समूह बना इसको हमने कहा पूर्ण संख्याएं, क्योंकि संख्याएं पूर्ण हो गई 0 को मिला के। 0 का इस्तेमाल करके ही हम संख्याओं को पूरा करते हैं, नहीं तो हम 9 तक पहुंच पाएंगे। 0 का इस्तेमाल करेंगे तो हम 10 लिखेंगे, फिर आगे 20 लिखेंगे। तो ये हो गए पूर्ण संख्याएं, और इनको अंग्रेजी के बड़े अक्षर W का मतलब होता है WHOLE, होल। WHOLE, होल माने पूर्ण, तो होल नंबर कहा गया। तो अब होल नंबर जो समूह हुआ वह किन संख्याओं का हुआ? उस समूह के अंदर प्राकृतिक संख्याएं तो हैं, 1 2 3 4, ये सब हैं। इनके साथ एक और कौन है? 0। तो यहाँ पर दो प्रश्न स्पष्ट बनते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। तो दोनों के उत्तर अलग हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जबकि 0 है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का भी आपको नहीं पता और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का भी नहीं पता। तो इन संख्याओं को आप बॉक्स में समूह के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। कभी कभी फिर यह पूछा जाता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो आपने ये देखना है कि जो प्राकृतिक संख्या का बॉक्स मैंने इमेजिन किया था, प्राकृतिक संख्याओं के जो बॉक्स की मैं कल्पना कर रहा था, क्या वही संख्याएं पूर्ण संख्याओं के बॉक्स में है कि नहीं। देखो, पूर्ण संख्याओं में भी वो संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में है, जबकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या हो जाती है जो यहाँ नहीं है, इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या भी होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। किसके कारण? 0 के कारण।
शून्य के अलावा बाकी दोनों तरफ एक ही प्रकार की संख्याएं हैं। तो ये था प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी। इसके बाद पूर्ण संख्या को हम इमेजिनरी एक काल्पनिक रेखा के द्वारा जब प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम कहते हैं संख्या रेखा। तो संख्या रेखा एक सीधी रेखा के रूप में, उसमें समान दूरी पर आप संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। एक कल्पना कर सकते हैं कि मैं संख्याओं को ऐसे लिखूं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखो इनके बीच की दूरी समान है। क्यों दूरी समान है? इसका भी कारण है। दूरी इसलिए समान है कि 0 और 1 के बीच का अंतर 2 और 1 के बीच के अंतर 3 और 2 के बीच के अंतर के बराबर है। तो अर्थात अगर उनके बीच का अंतर बराबर है और मैं ज्यामितीय रूप में संख्याओं को प्रदर्शित कर रहा हूं तो संख्याओं के बीच की दूरी को मैं समान दिखाऊंगा। तो यह एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिसमें आप यह कल्पना कर सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं दर्शाई गई हैं। तो सबसे पहले 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे। अब यहाँ पर एरो लगाया गया, तीर का मतलब यह अपरिमित रूप से आगे को बढ़ते जा रही है। एक किरण के रूप में आप इसको समझ सकते हैं कि 0 से स्टार्ट हुई और कहाँ तक जाएगी उसका पता नहीं है। तो अर्थात कौन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होगी उसका पता नहीं है। अब जो दो एरो लगाए गए हैं ये क्या आपको बताएंगे। अगर आप बाईं तरफ से देखिए, आप अगर इस किताब को, इस कॉपी को देख रहे हैं तो आप बाईं तरफ, आपके बाएं हाथ में 0 है तो दाएं हाथ में 1 है। अगर बाएं हाथ में आपका 1 है तो दाएं हाथ में 2 है। तो आप बाएं से दाएं अगर जा रहे हैं तो मान में वृद्धि होती है, मतलब संख्या का मान बढ़ता है। ये आपने ध्यान रखना है। सिंपल है, अगर आप बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ जा रहे हैं तो मान में वृद्धि हो रही है। अगर आप दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ आ रहे हैं तब मान में कमी होती है। तो इस हिसाब से आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी, कौन सी संख्या छोटी। जैसे 4 5 से छोटी है, 5 4 से बड़ी है, क्योंकि 5 दाईं तरफ है, 4 बाईं तरफ है। तो इन दोनों में कौन छोटा? बायां वाला छोटा, दायां वाला बड़ा। तो ऐसे ही माना मैं 302 और 305 की बात करूं तो पहले आपने कल्पना करनी कि पहले 302 आएगा, फिर 303 आएगा, फिर 304 आएगा, तो 305 दाईं तरफ चले जाएगा। तो दाईं तरफ वाली संख्या बड़ी होगी। तो संख्या रेखा का इस्तेमाल करके हम ये बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी संख्या छोटी होगी। अब इसके बाद जो अगला बिंदु है वह हमें सीखना है परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं। परवर्ती का मतलब पश्चात आने वाली, और पूर्ववर्ती, पूर्व माने पहले आने वाली संख्या। अगर आपको किसी भी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या की परवर्ती और पूर्ववर्ती पूछी जाती है तो संख्या रेखा से भी आप समझ सकते हैं, और कैसे हम प्राप्त करेंगे वो फिर मैं बताता हूँ। जैसे 4 है, 4 के ठीक बाद यानी 4 से ठीक बड़ी संख्या है 5, तो ये 4 के बाद आ रही है तो इसको हम कहेंगे परवर्ती 4 की। और ये जो 3 है ये 4 से ठीक पहले है तो हम 3 को कहेंगे 4 की पूर्ववर्ती। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या की जो परवर्ती संख्या होगी वह उस प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर मिलेगी, और किसी भी प्राकृतिक संख्या की जो पूर्ववर्ती संख्या होगी वह उस प्राकृतिक संख्या में से 1 घटाने पर प्राप्त होगी। तो परवर्ती के लिए आप हमेशा क्या करेंगे? परवर्ती अगर आपने निकालना है तो आप हमेशा धन 1 करेंगे, 1 जोड़ देंगे। अगर पूर्ववर्ती किसी भी संख्या की पूछी गई है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? ऋण 1 कर देंगे, 1 घटा देंगे। अब माना आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ। देखो ध्यान से सुनिए, प्राकृतिक संख्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ। अब चूंकि प्राकृतिक संख्या 1 की पूर्ववर्ती कोई प्राकृतिक नहीं होती तो प्राकृतिक संख्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से ही शुरू होती हैं। लेकिन यदि पूछा जाए कि पूर्ण संख्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ तब संभव है। पूर्ण संख्या 1 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। लेकिन 0 की, माना पूर्ण संख्या 0 की पूर्ववर्ती बताओ उससे पहले, फिर नहीं पता।
तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसकी परवर्ती और किसकी पूर्ववर्ती पूछा गया है। प्राकृतिक संख्या की परवर्ती प्राकृतिक संख्या पूछी गई है या फिर पूर्ववर्ती जो संख्या है वो प्राकृतिक की पूछी गई है या पूर्ण संख्या की पूछी गई है, यह भी आपने ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों को अगर हम समझ जाएंगे तो उसके बाद हम प्रश्नावली के प्रश्न को आसानी से करेंगे। तो महत्वपूर्ण बिंदु ये थे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का नहीं पता, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का भी नहीं पता, और प्राकृतिक संख्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या नहीं पता, पूर्ण संख्या 0 की पूर्ववर्ती संख्या नहीं पता। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम प्रश्नावली के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे।